चाहिए। और मजा ये आया जब उसने गिल ने चौका मारा ना हारिस रऊफ को, और गिल ने भी जुमला बोला, अभिषेक ने भी बोला, तो फिर हारिस ने भी बोला। मैं बॉलिंग वाली बात कर रहा हूं, मैं ग्राउंड वाली बात नहीं कर रहा, जो फील्डिंग करते हो। ये मजा आना चाहिए यार, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। अच्छा, इसी बोलते हैं। इसी पे तो मैं अगला सवाल मेरा है कि फिर अभिषेक शर्मा ने जो पोस्ट मैच बात की ना कि दे वर कमिंग एट मी फॉर नो रीजन, ये गलत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या कामरान यहाँ बैठा है, कामरान और गौतम के साथ नहीं हुआ, शाहिद अफरीदी गौतम का नहीं हुआ, शोएब अख्तर के साथ 1000 बार नहीं हुआ, या सचिन तेंदुलकर विराट कोहली धोनी, कितनी चीजें ऑन फील्ड होती हैं, बाहर आके कभी किसी ने जिक्र नहीं किया, कभी किसी ने शिकायत नहीं की। कामरान इस पर क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो बड़े दिल के प्लेयर से, बड़े प्लेयर भी थे और ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं सोचते थे, बल्कि वो इस चीज को अच्छा समझते थे और बड़ा पॉजिटिव लेते थे। और जहां तक बात बासत भाई ने की है, अब यहाँ ये चीजें, एक तो जेंटलमैन गेम नहीं रही, एक तो जो मैच हुआ है कोई क्या नाम है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट नहीं रही। लेकिन जब तक अब आईसीसी रूल्स लेके आए, मुझे ये डर है किसी का खुन्ना शुन्ना खुल जाए, बल्ला भी चल सकता है, विकेट उतार के भी मार सकते हैं, ये काम ना हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिक्टली बड़ा जल्दी रूल्स लाने पड़ेंगे। कोई इस क्रिकेट को बचाना है, रिस्पेक्ट प्लेयरों की बचानी, और दूसरा क्राउड को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, चाहे कोई भी टीम का प्लेयर्स हो, उनको भी थोड़ा सा क्रिकेट की हद तक रहना चाहिए। फिर बाद में क्राउड भी गिला कर रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस क्राउड, ये फैंस की वजह से क्रिकेट हो रही है, अपने अपने प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये 14 तारीख को हुआ ही है ना, तो देख ले उसका रिएक्शन 21 को भी आ गया, उससे ज्यादा आ गया, तो वो अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। तो ये चीजें अब आईसीसी को सोचनी पड़ेगी, बड़ा सीरियसली सोचनी पड़ेगी। ये इसमें ये ना सोचे आईसीसी के बीसीसीआई सारा होल्ड है, रेवेन्यू सारा, ये कभी ना कभी ऑस्ट्रेलिया देखे, ऑस्ट्रेलिया माने जाते थे इन चीजों पे, और खूबसूरती भी बिल्कुल सही है। मैं कहता था कि मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था, अग्रेशन नजर आ रहा था दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन वो अग्रेशन ऐसा होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट भी रहे, ज्यादा लाइन क्रॉस ना करें। बस ये मैं कहना चाहूंगा अपने प्लेयरों को भी, इंडियन प्लेयरों को भी। और इंडियन प्लेयरों को ये गिला करना, ये जो सूर्या ने भी कहा, वो प्लेयरों का काम नहीं है। चाहे आप 13-0 किए हो, आप ये डिस्क्राइब करें कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी टीम है, अभी रिदम नहीं है, लेकिन T20 में कोई भी टीम कमबैक कर सकती है, तो हमने अपनी जो हमारी टीम है उसको क्रेडिट जाता है। इस टाइप की बातें करें तो और अच्छा होगा। नहीं देखिए, राइवलरी पे उसने जो बात की है उस बात में कोई गलती तो नहीं है, बात तो ठीक है। और जैसे आपने फहीम की बात की है ना, फहीम की बात की है ना, ऐसे इसी पे भी ये जिम्मेदारी है कि नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप उस फैक्ट को देखें, 2007 से T20 का जो रिकॉर्ड है इंडिया पाकिस्तान का 12-3, यार दिस इज रिडिकुलस। और हो सके तो किसी भी तौर इंडिया के साथ एशिया कप के फाइनल में खुदा के लिए माफी दे दें। आप कप्तान रहेंगे, आप कप्तान रहेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। आप पाकिस्तान टीम के एशिया कप के अंदर सफर को देखिए, कप्तानी को देखिए, कप्तान को देखिए और कप्तान की परफॉर्मेंस को देखिए। एक ऐसा कप्तान जिसको दुनिया की, मैं मतलब दुनिया वाला, फिर मैं जोश में कुछ कह दूंगा, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना किसी कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया जो सलमान अली आगा को दिया गया। क्या करे मोहसिन नकवी, क्या करे, कितने नैरो बयान के टीके लगाए आपके पैरों में, आगे टांगों में आगे आपके नैरो बयान के टीके लगाए कि नहीं यार तू कप्तान बन जा। ये कॉन्फिडेंस आपने दिया होता तारीख में किसी कप्तान को। आप इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान को तो कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला था। कौन सा कप्तान है पाकिस्तानी जिसको इतना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत क्रिकेट बोर्ड ने सबने बैकअप किया, कितना दे, कितना और मोटिवेशन दे आपको, आप पे पोटेंशियल ही नहीं है, पता नहीं ये क्या। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को ये डिसीजन बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि यार सलमान अली आगा पैरों पे खड़ा हो जा, पैरों पे खड़ा हो जा, नहीं हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 मैचेस हुए, दोनों मैचेस में आप कप्तान की कप्तानी चेक करें, बात करते हुए आंखों से आंखें नहीं मिला रहा होता। जहां पर उसको टॉस जीत कर पहले कहते हैं ना, दुबई के अंदर चेस करना आसान है, स्टैटिस्टिक बताती है, मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक बताती है, मैं नहीं कह रहा। फिर आपने उस दिन कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की, जी हम ऊपर स्कोर रखेंगे, नहीं हुए। अब आज दूसरे मैच के अंदर आप टॉस हार गए, ठीक है, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी, ठीक है। वो कौन से बड़े हिटर हैं आप, मतलब सलमान अली आगा साहब आप कौन से हिटर हैं, आप हारिस से ज्यादा बड़े हिटर हैं, आप पहले आ गए। 10-15 रनों की गेम थी जो आपने नहीं होनी थी। और कौन कहता था हुसैन तलत को आप खिलाएं हसन नवाज की जगह पे, वो हसन नवाज हुसैन तलत कंपैरिजन करें। पाकिस्तान टीम सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम है इस एशिया कप में, 44% से ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम है भाई। ये T20 की गेम है, इसमें डॉट बॉल आपने 100 में से 44 बॉलें डॉट बॉल खेल दी ना, 1 दिया ना 2 लिया, कुछ नहीं लिया। फिर अच्छा, पाकिस्तान टीम सबसे ज्यादा अग्रेसिव शॉट खेलने वाली टीम है। अग्रेसिव शॉट मतलब कि वो बाहर निकल के मार रहे हैं, और उस अग्रेसिव शॉट में इंडिया वाली अगर विकेट डाल ले तो तकरीबन 30 विकेटें हमारी अग्रेसिव शॉट खेलते हुए गई हैं। 30 विकेटें। सलमान अली आगा साहब ऐसे कप्तान क्या कर रहे हैं? कोई एक इनोवेशन आपको नजर आ रही है? ये इनोवेशन नजर आई है कि जी उन्होंने आफ्टर साइम अयूब की 3 डक्स के बाद उन्होंने बहुत कायदाना फैसला किया और उन्होंने वापस फकर जमान को उस ओपनिंग जगह पर भेज दिया जिसको वो पहले दिन से डिजर्व करते थे। पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर, और खुद सलमान अली, आपका दिल करता है ना, आप कहते हैं कि मैंने ना
ग्राउंड में आना, कप्तान आप ही रहेंगे भाई। मैं नहीं हटा रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा कप्तानी से हटाने के लिए। आप कप्तान रहे, आपका दिल करता है कि कप्तान करना है, आप 12वें प्लेयर के तौर पर आ जाए। हर 5 मिनट बाद एक प्लेयर को कोई टांग का, कोई हाथ का, कोई बाजू का इशू करवा दिया करें। आप ग्राउंड में चले जाया करें और जाके ना अपनी गाइडलाइंस दिया करें, पर टीम से जरा 2-3 मैच पीछे बैठ जाए। बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर, बतौर मतलब आपको इतना ठंडा कप्तान कभी मिला है? आप पिछले कप्तानों की आप बाबर आजम, आप चलो मैं इस रजीम को छोड़ रहा हूं, बाबर आजम, रिजवान को मैं इस रजीम को नहीं कर, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। कौन कौन थे कप्तान आपके? शोएब मलिक रहा है, शाहीन शाह, अपना शाहिद अफरीदी रहा है, आपका कप्तान जो मतलब रिसेंट बाद में मिसबाह उल हक रहा है। यार कप्तान का एक माइंडसेट होता है, आपका तो माइंडसेट कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बॉलिंग चेंज से लेकर कोई एक जगह पर आपने कोशिश की कि आप किसी तरह भी जो है एक ब्रह्मांडी कप्तान नजर आए। अब पता चलेगा, चले अब कंपैरिजन क्या था, आपको माफी क्या मिल रही थी कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, आप हार गए। और दूसरी तरफ आपको मिली थी यूएई और ओमान। अब आपको मिलेगा श्रीलंका और बांग्लादेश भी। कंपैरेटिवली बांग्लादेश ने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ खेला है उसको आप ये ना समझो, वैसे भी बांग्लादेश ने आपको हराया हुआ, टेस्ट भी हराई हुई है और बहुत कुछ आपको हराया हुआ T20 सेट्स में भी। सो आपको बतौर कप्तान अब नजर आ जाएगा कि ये कितना बड़ा कप्तान है। और सलमान अली आगा साहब की अपनी परफॉर्मेंस देखें, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? क्या रोल है आपका? आपका यही रोल है कि आप आ गए और आपने ऊपर आकर आरएस की जगह लेकर आपने कहा मैं बहुत बड़ा पिंच हिटर हूं। कहां गई टीम? अगर इसी मैच के अंदर पाकिस्तान के पास स्कोर बोर्ड के ऊपर 20 रन और होते तब आप इंडिया की बैटिंग लाइन से मुकाबले का सोच सकते हैं। आप पता नहीं कौन सी खुशफहमियों में 170-71 रन कर रहे हैं और मैं यार जीत के फिर आप ठाके ठुके भी चलाओ, जीतो फिर इशारे करो। हार के साथ हम क्या इशारे करते रहे? सलमान अली आगा बतौर कप्तान उनकी टीम में क्या जगह बनती है? मैं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कप्तान सलमान अली आगा बाहर बैठ के नॉन प्लेइंग कैप्टन बन जाए। रोहित शर्मा भी तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी थे कप्तान, लेकिन बाहर बैठे थे जब उन्हें लगा कि मेरी जगह नहीं बन रही टीम में। तो आप एक जेस्चर देना, आप कहें मैं कप्तान हूं लेकिन आज मेरी टीम में जगह नहीं बन रही तो मैं बैठ रहा हूं और मेरी जगह पर आप खिलाएं किसी और टैलेंट को। ये थोड़ा सा करके तजर्बा तो देखें। बाकी पाकिस्तान टीम इतनी बार हारी है, एक चीज और ज़हन में रखिएगा, जो लोग ये समझते हैं भाई किस तरह का, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस, मैं सल्यूट करता हूं मोहसिन नकवी को सल्यूट करता हूं यार। वो बेचारा और क्या करे, जाके इनकी चंपी करे, इनकी मालिश करे, क्या करे बताएं। वो बंदा मैच से एक दिन पहले गया, किस तरह लाइवली स्टाइल में बड़े फ्रैंक अंदाज में इनके साथ बैठा है, गप्पे लगा रहा है, कह रहा है नहीं यार तू जो मर्जी करो, और कुछ तो थोड़ा सा हिलजुल बचा दो। 171 रन स्कोर किए और जवाब में 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप खा रही, और वो भी 9-10 ओवर में। पीछे क्या रह गया भाई? क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। आपको इंडिया के साथ अगर जीत का शौक है तो आपको बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। एक दिन कहते हैं टुडे आवर बैटिंग वी जस्ट नॉट एबल टू पुट द स्कोर, ठीक है ओके। सेकंड टुडे आवर बॉलिंग वाज नॉट अप टू द मार्क एंड वी, ओके ठीक है। तो फिर गेम क्रिकेट तीनों शोबों की है भाई, एक शोबे की नहीं है। तीनों में खेलोगे तो जीतोगे। बतौर कप्तान सलमान अली आगा साहब, आपको आपसे बड़ा कप्तान नहीं होगा जिसको इतना ज्यादा बोरियां भर के कॉन्फिडेंस दिया गया, बोरियां भर के, पर आपने उसके जवाब में आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आता और ना ही आपकी अपनी परफॉर्मेंस है। और रही सही कसर, एक ऐसा हमें आइडिया नजर नहीं आया जिसके अंदर आप लग रहे हो कि यार कप्तान मैं आपको बताऊं, मिसबाह उल हक होता था, इंडिया टूर पर पाकिस्तान की टीम गई, सीरीज जीत गई, समझ आया था यार ये कप्तान है। कप्तान तो मतलब कुछ तो उसका दिमाग, इस कप्तान का क्या दिमाग है ये माइक हेसन जाने। सलमान मतलब ये जितनी इनकी आंकड़े थी, जितनी वो अभिषेक शर्मा के साथ वो टेपिया और वो 2 टके का घंटा वालर, वो लंगड़ा जो उसके साथ स्लैजिंग कर रहे थे, बेटा उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0, बेटा ठोका लगा दिया उन्होंने आपका। ये थी आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये थे आपके वो स्लेज करने, ये थे वो आपकी तमाशबीनियां। आज आप सब खड़े हो गए, इस बात को मान लो। मुझे लगता है अब तो मान लेना चाहिए, अब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान एक भीगी बिल्ली है। सीधी बात है, हमें इस बात को अब इज्जत के साथ मान लेना चाहिए कि इंडिया के सामने जहां इंडिया का नाम आएगा, पाकिस्तान को वहां से भाग लेना चाहिए। हमारे लिए इंडिया एक नाइटमेयर है, डरते हैं हम इंडिया से, खुले हम मैं बोल रहा हूं इधर। नहीं हम जीत पाते इंडिया से क्रिकेट, नहीं हमारा उनसे मुकाबला बनता। ये है हमारी क्रिकेट, ये है हमारी टीम, और इंडिया की क्रिकेट, उनकी टीम, उनका टैलेंट, उनका स्किल, आप सब कुछ देख सकते हो। क्या उन्होंने क्रिकेट खेली है, क्या उन्होंने आपको ठोका, आपको लंगड़ा जो पहले ओवर में पड़ा उसको ओवर हाइप कराया हुआ है, घुसा दिया अभिषेक शर्मा ने उसको। शुभमन गिल ने जो अल्फाज यूज किए ना शाहीन अफरीदी को,
या अभिषेक शर्मा ने जो पहली बार पे छक्का मारने के बाद जो वर्ड यूज किए थे, बेटा लानत भेजी है उसने आपके ऊपर, लानत लानत लानत। ये लानत लफ्ज अगर किसी को पता हो ना तो वो आज अभिषेक शर्मा का वो देख लेना, जब पहली बार पे छक्का मारा है, बाउंसर पे छक्का मारा है, आपके सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलर शाहीन अफरीदी सोफे और लंगड़े को, और उसके बाद जो उसने वर्ड्स एक्सचेंज किए हैं ना अपने बंदे के साथ, वो जवाब दे के गए हैं, ओपी आंकड़े वो 6-0 ठोक गए उधर। अभी आगे बड़े बोलेंगे, हमारा काम क्रिकेट खेला नहीं है। ओए मेरी बात सुनो, मोटिवेशनल स्पीकर हायर किए जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट आ रहे हैं, चेयरमैन खुद आ रहे हैं। हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती है। भाई एग्जैक्टली हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बात की कि अब कोई है नहीं, लेकिन मेरा ये कहना ठीक है हम मौका दे रहे हैं सर, ठीक है हम मौका दे रहे हैं, ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मतलब पाकिस्तान इंडिया अनइवन रहे हैं ना जमानों से, और हम बेटर, वी हैव बीन ऑन बेटर साइड। स्पोर्ट्समैन की मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए देखा? आप देखिए इसकी मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहाँ से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो पाकिस्तान से लड़ो, वहाँ से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। भाई पाकिस्तान ठीक है, कोई ना कोई इवेंट होगा। दूसरी चीज एक चीज यार देखें, अगर मैं बार बार इस बात को ये कहता हूं कि यार अगर वो वहां से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? ठीक है, हम एक चीज की तरफ पड़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला, बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जवाब देना है? हमने जीतना है। अगर वो 10 जीते हुए हम क्या करेंगे? 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, एक रिकॉर्ड हमें हम उनके पास पहुंचेंगे ना। वो रिकॉर्ड हम दिखाएं ताकि अदर या अगर वो 13 जीते हुए हैं, 4 और हम हार जाए तो हम उसके बाद बोले नहीं यार हम क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको मैच, हार गए, चलो जी हम 21 को भी मार देंगे इनको मैच, हार गए। अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, हम ये कर रहे हैं।